Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 10th class. Today's our topic of discussion will be work and energy. Students, आज हम वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्क क्या है और एनर्जी क्या है. वर्क को अगर हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो वर्क को हम कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि वर्क फोर्स और फोर्स की सिमत में तय करदा फासले के हासले ज़र्ब के बराबर होता है. वर्क की किस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं? वर्क फोर्स और फोर्स की सिमत में तय करदा फासले के हासले ज़र्ब के बराबर होता है. अब हम एग्ज़ाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखें, अगर एक आदमी सारा दिन अपने ऑफिस में काम करता है तो उसने काम किया ना. या फिर एक मज़दूर है, वो लकड़ी का एक बक्स उठाकर खड़ा हो जाता है और आधा घंटा खड़ा रहता है, तो बज़ाहिर तो हमें लगता है कि दोनों आदमियों ने काम किया है. यानी एक ऐसा आदमी जो सारा दिन ऑफिस में काम करता है उसने भी काम किया है, और एक मज़दूर जो लकड़ी का बक्स उठाकर खड़ा हो जाता है उसने भी काम किया है. लेकिन अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग देखें ना स्टूडेंट्स, तो उसको वर्क तस्लीम नहीं किया जा सकता. क्यों नहीं तस्लीम किया जा सकता? क्योंकि फ़िज़िक्स में हम वर्क की तारीफ़ कुछ इस तरह से करते हैं कि जब किसी जिस्म पर फोर्स अप्लाई की जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये देखें, ये आपके पास एक लकड़ी का बक्स है, ठीक है. अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है और देन फोर्स अप्लाई करने से ये जो बक्सा है लकड़ी का, ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, यानी थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करता है, तो वो हमारे पास वर्क होगा. यानी कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए और वो बॉडी जो है उस फोर्स की सिमत में फासला तय करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्क कहते हैं. बात समझ आ गई है? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि जब किसी जिस्म पर फोर्स अप्लाई की जाए और वो जिस्म उस फोर्स की सिमत में फासला तय करे, यानी फोर्स अप्लाई की गई है एंड देन जो है वो बॉडी डिस्प्लेस हो गई है, बॉडी ने कुछ फासला तय किया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वर्क कहेंगे. अब अगर हम वर्क का फार्मूला देखें तो वर्क का फार्मूला स्टूडेंट्स ये है, फोर्स इंटू फोर्स की सिमत में तय करदा फासला इज़ इक्वल्स टू वर्क. तो फार्मूला आपने ये वाला लर्न करना है. और ऐसा यूनिट क्या होगा वर्क का? ऐसा यूनिट होगा वर्क का स्टूडेंट्स जॉल. ऐसा यूनिट क्या है? जॉल. उसके बाद नेक्स्ट अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी क्या होती है? तो एनर्जी किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को कहते हैं. एनर्जी क्या होती है? एनर्जी किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को कहते हैं. जिस तरह से वर्क का यूनिट जॉल है, सिमिलरली ऐसे ही एनर्जी का यूनिट भी जॉल है. नाउ स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन यहाँ से आएगा वो आप नोट कर लें कि वर्क की तारीफ़ करें तो इसका आंसर बच्चे आप यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे. इसमें आप वर्क की तारीफ़ भी लिखेंगे, फार्मूला भी लिखेंगे और उसका यूनिट भी बताएंगे. सेकंड जो आपको क्वेश्चन यहाँ से आएगा वो ये है कि एनर्जी की तारीफ़ करें या एनर्जी से क्या मुराद है, तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे. एनर्जी किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत है और इसका यूनिट भी आप बताएंगे कि एनर्जी का यूनिट जॉल है.